सबसे पहले चाय नहीं मांगते, सबसे पहले करते क्या, जैसे राम जी प्रातः काल उठते सो करके, माते पिता माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते राम जी। आप अगर विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, और अगर आप ज्ञानवान बनना चाहते, विद्या में सफल होना चाहते, पढ़ाई में कोई भी विद्यार्थी अगर सफल होना चाहता तो हमसे सूत्र ले ले, साहब कभी फेल नहीं होगा अगर वो पढ़ता रहेगा, ये सूत्र अपनाएगा। पढ़ो बच्चों, लेकिन सुबह से उठ करके माता पिता को प्रणाम करके, गुरु को प्रणाम करके, भगवान को सबसे पहले धन्यवाद देना प्रारंभ करो। और ऐसा जो विद्यार्थी कर लेगा, साहब मैं व्यासपीठ से जवाबदारी ले रहा हूं, वो फेल नहीं होगा। आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या? प्रणाम। आजकल प्रणाम नहीं करते, गोड़ छुअत। प्रणाम की प्रायः पद्धति महाराज बंद हो गई। लोग हमसे पूछते हैं, महाराज आप प्रणाम क्यों नहीं करवाते? हम कहते किसी को प्रणाम करना आता ही नहीं, क्यों करवाए? आजकल मिस कॉल मारते, घुटना टेके लो, घुटनों ने प्रणाम करे, घुटनों में आशीर्वाद धरा है। देखा काल नेमी, घुटनों ने प्रणाम करे महाराज, घुटनों में नहीं है आशीर्वाद। प्रणाम का मतलब है अपने मस्तक को जिस श्रेष्ठ पुरुष के प्रणाम आप कर रहे हो, जिसके चरण छूना चाहते हो, उसके चरणों में अपना मस्तक रख दो, मतलब अपना अभिमान उसके चरणों में रख दो। प्रणाम करने का मतलब ये है अपना अभिमान, अपना स्वाभिमान उन गुरुदेव के चरणों में, उन माँ के चरणों में, उस माँ के चरणों में, उस बाप के चरणों में रख दो जिस माँ ने कोख से जन्म दिया, जिस बाप ने अपना जीवन तुम्हारे लिए खपा दिया, और जिस गुरु ने अपनी तपस्या तेज बल तुम्हारे कल्याण के लिए लगा दी, उसके चरणों में अपने मस्तक को रखा दो। लेकिन आजकल प्रायः पद्धति बंद हो गई महाराज। तो प्रणाम जो करता है, जो विद्यार्थी, जो शिष्य और जो व्यक्ति प्रतिदिन माता पिता गुरु को प्रणाम करता, उसके जीवन में 4 चीजें अपने आप बढ़ने लगती। सुनिए, आयुर विद्या यशो बलम। पहला क्या बढ़ता? आयु, दीर्घायु हो जाता। जो आजकल अकाल मृत्यु हो रही है, एक्सीडेंट के कारण मर रहा, कोई पौवा पीने के कारण मर रहा, कोई अटैक में मर रहा, कोई बाथरूम में मर रहा। ये अकाल मौत से बचना है, बुद्धि शुद्ध रहेगी, प्रणाम करना शुरू करो माता पिता को, संतों को, श्रेष्ठ जनों को। तो पहला आयु, दूसरा विद्या, ज्ञानी बनता है जो श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करता है। यश, उसका यश बढ़ता, उसका नाम बढ़ता, अंग्रेजी में कहें तो इमेज बढ़ती, छवि बढ़ती। तीसरा यश है। चौथा बलम, बल, ताकत बढ़ती, लौकिक ताकत, आध्यात्मिक ताकत। मैं एक बात प्रार्थना करूं, सावधानी पूर्वक सुनना साहब। आप क्षमा कीजिएगा, किसी को भी कोई गंभीर रोग हो गया, आपने बड़े स्पेशलिस्ट को, क्षेत्र में डॉक्टर को दिखाया, उसने मना कर दिया, रिफर कर दिया, आप नागपुर जाइए, नागपुर वालों ने रिफर कर दिया, आप बॉम्बे जाइए, बॉम्बे वालों ने भी मना कर दिया, रिफर कर दिया, आपके पास पैसा है, आप विदेश गए, विदेश में आपने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, पर जब वो भी थक जाता तो अंत में वो भी कहता है, प्लीज प्रे कीजिए, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी अन्ना जी, हाँ जी अन्ना जी, वो भी कहता प्रार्थना करो, परमात्मा बस सब बचा सकता, कोई दूजा नहीं बचा सकता। मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ और दवा 2 मार्ग हैं। तो जरूरत भगवान एक तो करेगा नहीं कि आपको रोग होगा, पर दुआ लेते रहिए, प्रणाम करते रहिए, पता नहीं कब तुम्हें जरूरत पड़ जाए।
तो जब दवा काम करना बंद कर देती तब श्रीमान दुआ काम करती है। ध्यान रखिएगा, जब दवा काम करना बंद कर देती तब क्या काम आता है? दुआ काम आता है, आशीर्वाद काम आता है। हम नहीं कहते, रामायण में राम जी खुद कर रहे हैं। प्रातः काल उठ के दीनता बनाए रखिए। आजकल कुछ लोग तो इसलिए प्रणाम नहीं करते कि हमारी छवि खराब हो जाए। लोग क्या सोचेंगे कि इन महाराज को प्रणाम करते। हाँ, अच्छा महाराज, एक गुरुजी का एक चेला था और वो चेला रोज सुबह से 4 बजे प्रणाम करने आता था। तो और जो चेले थे उन्होंने कहा कि गुरुजी आपका बड़ा अच्छा भगत है, रोज 4 बजे प्रणाम करने आता है। गुरुजी ने कहा भगत नहीं है, नंबर 1 का अभिमानी है। बोले क्यों? बोले जब से राजनेता बन गया तो 4 बजे इसीलिए प्रणाम कर लेता ताकि दिन में सबके सामने प्रणाम ना करना पड़े, तो अंधेरे में ही कर जाता। हाँ, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी छुपके से पढ़ रहे हैं। बाहर जाएंगे, गुरु हाँ है, गुरुजी बैठे, बुलाओ तो हम गए नहीं अभी थोड़ा सा। लोग बड़े खतरनाक होते हैं। मैं प्रार्थना करूं आपसे कोई श्रेष्ठ हो, आपका गुरु, आपकी माँ, आपका पिता। और मन में विचार किया कि इसका सुमेरु किसे बनाया जाए। सुमेरु जानते हैं? माला, माला देखी आपने? माला में जो ये गुरिया होता है मुख वाला, इसे सुमेरु कहते हैं, जिसे मुखिया बोलते हैं, प्रधान, मुख्य, सेनापति, और इसे अध्यात्म भाषा में सुमेरु कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुमेरु। बाकी ये माला के दाने हैं, लेकिन इसे दाना नहीं कहते, इसे सुमेरु कहते, जिसमें ये फुदना लगा रहता। तो नाभाजी ने सोचा संतों का सुमेरु किसे बनाया जाए, भक्तमाल का सुमेरु किसे बनाया जाए। तो किसी ने जवाब दिया कि आप भंडारा करवाइए, उसी में कोई ना कोई महात्मा आएगा, फिर उसे अपन घोषित कर देंगे, पूजा करेंगे उसकी, सुमेरु बना करके। महाराज भंडारा की तैयारी हुई, सब ब्रज के महात्मा, आसपास के, अयोध्या के, चित्रकूट के, वृंदावन के और बाहर के सब महात्मा पहुंचे। शंकर जी की आज्ञा से उस भंडारे में गोस्वामी तुलसीदास जी भी गए। तो साधुओं की पंगत बैठ चुकी थी महाराज। एक कोने में छोटी सी जगह बची थी, गोस्वामी जी उस कोने वाली जगह में जाकर के बैठ गए। जाकर के बैठे तो सब्जी पूरी परस चुकी थी, सब्जी पूरी परस चुकी थी महाराज। इतने में खीर परोसने वाला आया। खीर जानते हो? 10 मई खीर परोसने वाला आया। उसने कहा बाबा तुम्हारा दोना कहाँ है? दोना, खीर किसमें दूं? गोस्वामी जी ने अगल बगल देखा तो दोना तो था नहीं, लेकिन उनके बगल में एक साधु की पन्ही जूती पड़ी हुई थी। गोस्वामी जी ने उस जूती को लिया, थोड़ा सा ऐसा हाथ लगाया, बोले इसमें डालो। वो खीर परोसने वाला नाराज हो गया, पागल हो गया, बाबरे हो गया, इसमें खीर डाले? ये साधु की पन्ही है, जूती पहनने के काम आती है, खीर भर करके पाने के काम नहीं आती। महाराज शोरगुल शुरू हो गया तो और महात्मा देखने लगे। इतने में नाभादास जी को शोर सुनाई पड़ा। तो नाभादास भागते भागते आए, बोले क्या हुआ? उस परोसने वाले ने, खीर परोसने वाले ने कहा देखो तो ये कैसा साधु है। हमने कहा खीर काहे में परसना है, तो इसने एक साधु की जूती उठा करके कहा कि इस जूती में खीर को परसो, इसमें पाएंगे। नाभादास जी ने कहा महाराज आपने ऐसा क्यों किया?
गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले महाराज आपने ही तो लिखा कि साधु की चरण धूली जिसके माथे पर पड़ जाए उसका कल्याण हो जाता है, और ये पन्ही में साधु की चरण धूली है। और चरण धूली भर केवल नहीं, इसमें तो अब ब्रज धूली भी भर गई। तो ये ब्रज धूली खीर के साथ मिलकर के अगर हमारे उदर में पेट में पहुंच जाए तो हमारा कल्याण कर देगी। हो नाभादास जी ने सुना, आंख भर गई नाभादास जी की। जो परोसने वाला था चरणों में गिर गया। नाभादास बोले हम पहचान गए आप कोई साधारण नहीं, गोस्वामी तुलसीदास ही लग रहे हैं। तुरंत हाथ जोड़ करके तुलसीदास जी बोले इस दास को संतों में गोस्वामी तुलसीदास ही कहते। ऐसे परम संत जिन्होंने रामायण लिखी, तुलसीदास जी साधु की पन्ही को पवित्र मानते हैं। मैं प्रार्थना करूं वो धन्य है जिनके जीवन में माता पिता गुरु की धूली मस्तक पर लगती रहती है। दीनता बहुत जरूरी है। कल की कथा में हम श्रवण कर रहे थे, भगवान आए, ब्रजवासियों को दर्शन मिले। ध्यान रखिएगा, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा आपका सरल होना बहुत कठिन है। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा आपका सरल होना बहुत कठिन। माई बाप बहुत कठिन है। हम लोग दिखावा तो बहुत कर लेते, अरे महाराज आपकी ही कृपा, हम तो कुछ नहीं जानते। पर क्या आपका भीतर वाला बोलता है ऐसा? बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और नजर आते हैं। सामने मिलते तो मुस्कुराते हैं और चेहरा फेरे तो गाली बकते जाते। हाँ, सामने से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। जैसे ही मिलते तो बड़ी मीठी मुस्कान, 3200 दांत निकाल करके मुस्कुरा देते, हा बड़े प्यारे मिल गए। और जैसे ही मिले तो भीतर आग लग गई, कहां से मिल गया, सेटनेस में टाइम खराब कर रहा। अब बताओ, आजकल दो मुइया सांपों की ज्यादा संख्या बढ़ गई है, पर दो मुइया सांप महाराज लाल रंग के नहीं, आदमियों में ही दो मुइया सांप पाए जा रहे हैं। एक बार एक दो मुंह वाले सांप से एक व्यक्ति ने पूछा तुम्हारी संख्या क्यों घट रही? बोले दरअसल मानवों में हमारी संख्या बढ़ रही है, इसलिए हमारी संख्या घट रही है। हाँ, दो मुइया सांप। दो मुइया सांप का मतलब दो मुंह वाला। आदमी भी आजकल दो मुंह वाला हो गया। पत्नी को इम्प्रेस करना, अरे तुम तो चंद्रमुखी हो। हाँ, इतने में पड़ोसन मिल जाए तो बोले तुम्हारे जैसा सुंदर संसार में कोई है ही नहीं। अब बताओ, हाँ, गुरुजी को इम्प्रेस करना हो, तुम ही हमारे भगवान हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो। इतने में कोई नेताजी मिल जाए, हम तो तुम ही से जी रहे, ले तुम्हारी छटरी भरे। बताओ भाई, इन्हें कहते हैं हमारी बुंदेली भाषा में दो मुइया सांप, दो मुंह वाला नाग, स्नैक्स। हाँ, तो अब दो मुंह वाले, तो प्राय आजकल दो मुंह वालों की संख्या घट रही। आपने देखे कम हो गए, दो मुंह वाले सांप प्राय कम हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आदमियों में ही दो मुंह वाले प्रकट ज्यादा हो गए। हाँ, बचकर रहिएगा। तो हम आपको जो समझा रहे थे बुरा मत मानिएगा। भगवान आए, भगवान प्रकट भये, पर भगवान को दर्शन किस किस को हुए ब्रज में? जो केवल ठाकुर जी के थे, उन्हें, बाकी नहीं। प्रेम ते प्रगट कोई भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। मैं प्रार्थना कर रहा था, आपको बता रहा था, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा आपका सरल होना कठिन है। भगवान आज भी तैयार खड़े तुम्हें दर्शन देने को, यहाँ बैठे हैं, हम में, तुम में। हरि व्यापको सर्वत्र समान, यहाँ वहां सब जगह भगवान है, मिलने को तैयार है, और तुम तैयार हो। बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और नजर आ रहे हो। सामने मुस्कुरा रहे हो, मुंह फेर कर गाली बकते जा रहे हो। तो अंदर से काले,
ऊपर से फेयर लवली के चक्कर में वाइट नजर आ रहे हैं। हाँ। अंदर से आदमी बड़ा काला है, लेकिन धन्य है कमाल इस क्रीम का। ऊपर से इतना वाइट दिखेगा, इस बराबर पर दूसरा कुछ वाइट है ही नहीं, कर्पूर गौरव। हाँ। लेकिन अंदर बड़ा कालापन है। अच्छा, बात ये हम बिना उसके नहीं बोले, सुनिए। लोगों की भीड़ हो तो माला इतनी करेगा कि इस बराबर भक्त है ही नहीं कोई। लोगों की भीड़ हो, में रिश्तेदार आ जाए घर में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुन, भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब मोरे सबई एकदम स्वामी। अब कोई हो ना, अकेले हो, जय हो बप्पा जी, अब काल कर लेगी पूजा, अब आज जान ले। हाँ जी अना जी, हाँ जी अना जी, यही करते हो 100%। कोई सामने दिख जाए और प्रसाद लगाने की बारी आए, ओम नाभ्यायासी दंतरिक्षगं शीर्षणो देवो समवतता पद्भ्याम भूमदिशा श्रोत्रा तथा लोकान। अच्छा, किसी के घर के रिश्तेदार में जाए, हे भगवान भोग लगाइए, हे प्रभु आइए भोग लगाइए, इतनी आंख नीच करके नाटक करेगा कि इससे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं। और घर पे अरे ले आओ तो जल्दी हो, जैसे ही थाली से लागो। भगवान तके ही है, इंतजार कर रहे कि जो फिर से पूछे। हकीकत महाराज, मैं प्रार्थना करूं, इसे ही कहते हैं कि बाहर से व्हाइट अंदर से ब्लैक नजर आ रहे हो। है? तो मैं जो आपका दास ये बता रहा था, भगवान का मिलना कठिन नहीं, हमारा आपका सरल होना बहुत कठिन है। ऐसी एक भक्त की कथा है। एक भक्त था महाराज, वो घर में रहता था, खूब खाता था। खाता जानते हो, भोजन खूब खाता था। अच्छा, जब ठीक खाता था, जिसका जितना बड़ा खाता उतना ही तो खाएगा। इसका बड़ा खाता था इसलिए खूब खाता था। हाँ, महाराज ये खूब खाता था क्योंकि खाता इसका बड़ा था। घर वाले बड़े हैरान, क्योंकि काम धाम जो ये कुछ करता नहीं था, खूब दिन भर खाता था। अच्छा, जब व्यक्ति ज्यादा खाएगा तो जहां खाता वही लुढ़क जाता, उठने की हिम्मत ही नहीं, और लेट गए। अब कोई जगह है, भैया उठो, हाँ उठो, ले आओ कुछ, तो फिर उसे चाहिए कुछ ले आओ। घर वाले बड़े हैरान, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, कुछ करते धरते हो नहीं, खाते ही खाते, कुछ करो। ये व्यक्ति बोला हम पे होता ही नहीं कुछ, करे क्या, शरीर काम ही नहीं करता। बोले दिन भर खाते रहते हो, क्या काम करेगा। महाराज ये खूब खाता। घर वालों ने कहा तुम किसी काम के नहीं हो, घर छोड़ के बाहर जाओ, भागो यहां से। महाराज बेचारा सीधा साधा आदमी घर से निकल गया। अब सोचा कहां जाया जाए। महाराज ये आदमी एक मंदिर में पहुंचा। मंदिर के बाहर देखा कि जो मंदिर के महंत जी थे, श्री महंत, भारी मोटे ताजे। इसने सोचा जी महंत जी भी मोटे ताजे हैं, लगता है ये भी खूब खाते हैं। अपनी अपनी सबको पड़ी रहती। तो इसने देखा कि महंत बड़े मोटे हैं, एकदम भारी मोटा शरीर है, लगता है महंत जी भी खूब खाते हैं। अच्छा, महंत संत महंत होते ही मोटे हैं, परम स्वतंत्र न सर पे हुई। मलूक पीठ वाले महाराज जी बड़ी प्यारी बात बोलते थे। एक बार हमें ध्यान है, दास वहीं बैठा था, तो मलूक पीठ वाले महाराज जी बोले, पीठपति का पेट और नगर का गेट दोनों बड़े होने चाहिए। हाँ, तो संत महात्मा होते ही मोटे हैं क्योंकि परम स्वतंत्र न, सब खूब खाते। तो ये पहुंच गया, बोले महाराज हमें तुम अपना चेला बना दो। गुरु जी बोले भैया बन जाओ, क्या दिक्कत है, चेला बन जाओ, शिष्य बन, क्या करना पड़ेगा। महंत जी बोले वैसे तो यहाँ कोई काम है नहीं है, सुबह शाम बस आरती में सीताराम सीताराम गाओ, खड़े रहो, पड़े रहो। इसने सोचा अब हम अपने मतलब की बात कर लें। तो बोले महाराज इसकी व्यवस्था क्या है। तो महंत जी बोले दोनों टाइम बढ़िया पंगति होती है, भंडारा होता है, जीवन होता है, दोनों टाइम जीवन होता है, बढ़िया दोनों टाइम जियो, जीवो, प्रसाद पाओ, चकाचक। बोला महाराज 2 बेर में कौन काम चल रहे हम। तो महंत जी बोले मतलब, बोले कम से कम 5 बार जाने।
महंत जी ने कही भगवान की कृपा है, कोई कमी नहीं, 5 नहीं 6 बेर खाओ रोज। इसने कहा ये बढ़िया है, काम करना ना धरना, कुछ पड़े रहना है और 6 बेर भोजन मिलने, जो बढ़िया है। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। अजी खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, ये रहने लगा आश्रम में। गुरुजी ने इसे दीक्षा दे दी, नाम रख दिया रामलाल, रामदास। रामदास नाम रखा, ये रहने लगा आश्रम पर। अब आरती में बेचारा खड़ा हो, आरती हो गए, सुबह शाम संध्या की प्रातः की आरती हो, खूब खा जाए, और खा जाए तो आरती में ध्यान ही न रहा, सो पील पाए से टिको टिको ताली बजाए। हाँ, अब इतने में ये खूब खावे और भूख से बहुत लगती थी, तो आरती बीच ही में जो जय बोल दे, जगन्नाथ भगवान की, और जय बोल के जावे, बोले ले आओ भंडारी जी। भंडारी जी बोले अबे तो आरती चल रही, बोले हमारी हो गई, तुम्हारी चल रही, हमारी हो गई, तो ले आओ। मशीन कह रही कि इंजन गर्म हो गई। भंडारी जी सब बड़े परेशान रहते थे, लेकिन इसे क्या पता कि इससे भी यहाँ भी आफत आनी है। घर में तो इसे आफत थी, परेशानी घर में तो होती, लेकिन इसे क्या पता कि यहाँ भी आफत आनी है। महाराज एक दिन चूल्हा नहीं जला, भंडारी जी धूप सेंक रहे थे, बाहर बैठे थे, तो ये पहुंचा महंत जी के पास, बोले महाराज एक बात बताओ, आज हड़ताल है क्या? महंत जी बोले क्यों? बोले आज ना तो चूल्हा जल रहा, ना सामग्री कट रही, इतने मशीन हमारी कान लगी, कछु ले आओ। महंत जी बोले अच्छा अच्छा, दरअसल हम बताना भूल गए, दरअसल आज एकादशी है। बोले सो? बोले एकादशी है तो एकादशी में ना तो कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। ये हाथ जोड़ के बोला, बोले महाराज हमें भी? बोले वो तो किसी को नहीं बनना है, ना किसी को मिलना है। इसने हाथ जोड़ के कहा, बोले महाराज अगर तुमने हमारी एकादशी करवा दी तो फिर द्वादशी देखना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बोले द्वादशी देखना हमारा मुश्किल हो जाएगा। महंत जी बोले भाई वो तो नियम है, पक्का नियम है, कुछ बनेगा नहीं। बोले महाराज तुम्हारे इतने चेला हैं और ना करवा, बहुत सारे शिष्य हैं, हजारों शिष्य हैं, दूसरा ना एकादशी करवाओ, हमें द्वादशी में डाल दो। महंत जी ने समझाया नहीं वो तो पक्का नियम है। बोले अब और आफत भाई। महंत जी बोले भाई आफत तो है, अब एक उपाय है। बोले क्या? बोले वैसे तो एकादशी को पाना नहीं चाहिए, पाप लगता है, एकादशी को व्रत करना चाहिए, फिर भी तुम पाना चाहते हो तो आश्रम में नहीं बनेगा, बाहर बना लो अपने, अगर अपने हाथों से, तो फिर हम सामग्री दिलवा दे। इसने सोचा मरता क्या नहीं करता, प्राण निकले इससे अच्छा है खुद ही बना के खाओ। इसने कहा महाराज जल्दी से सामान दिलवाओ, हम खुद बना लेंगे। भंडारी जी ने 3 सेर आटा दिया, थोड़ा गुड़ दिया, चोखा का सामान दिया। अब ये महाराज सामान लेकर के गया। इतने में महंत जी ने कहा सुनो, जी 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 गुरुदेव, बेटा वैसे तो एकादशी है, भोजन करना नहीं चाहिए, पर फिर भी तुम कर रहा तो ध्यान दे, भगवान को बुलाकर भोग लगा करके ही प्रसाद पाना। इसने कहा जो आज्ञा। भोला आदमी, सीधा साधा आदमी, बिना पढ़ा लिखा आदमी। अब ये पहुंचा महाराज एक नदी के किनारे। इसने नदी के किनारे सामान रखा, टिक्कड़ बनाए, रोटी फुल्का, 8-10 रोटी बनाई इसने, टिक्कड़ बनाया, रोटी बना करके रखी, चोखा बनाया। ये पाने ही वाला था, तब तक ध्यान आ गई कि गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगा लेना, बुला लेना, बाद में पाना प्रसाद, बाद में जीना। इसने सोचा पहले भगवान को बुला लिया जाए, तो इसने आंखें मींची तो हाथ जोड़े और गाने लगा। क्या? अरे मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान नहीं आए। इसने सोचा भगवान आते होंगे पर भगवान नहीं आए।
अब ये बड़ा परेशान हो गया, बोले प्रभु आ जाओ, हमें भूख लगी, देर ना करो, जल्दी आओ। अब भगवान नहीं आए तो ये हाथ जोड़कर बोलने लगा कि हम समझ गए आप क्यों नहीं आ रहे। बोले क्यों? बोले हम समझ गए भगवान तुम मंदिर में खाते हो रबड़ी मालपुआ, यहाँ पर तो रूखी सूखी रोटी है, सो इस बहाने आप आ नहीं रहे कि हम तो मालपुआ खाएंगे। लेकिन सुनो भगवान, आज मंदिर में एकादशी है, ठन ठन नहीं मिलेगा, अगर पेट भरना हो तो हमारे पास आ जाओ। और भगवान जब नहीं आए तो परेशान हो गया, हाथ जोड़कर बोला प्रभु हम समझ गए आप बड़े आदमियों के घर जाते हो, मंदिर भर में भोग लगाते हो, लेकिन सुनो मंदिर के चक्कर में मत रहना, आज एकादशी है, वहां कुछ मिलने वाला नहीं है, वो कुछ पाना हो तो हमारे ते आओ। भगवान इसके स्वभाव पर रीझ गए। क्या हो गए? रीझ गए। भगवान ने सोचा भक्त बड़े प्रेम से बुला रहा हो, सही में आज एकादशी है, और जगह तो मिलना ही नहीं, रोटी खा लो। तो भगवान ने आओ देखा ना ताओ, लेकिन हमारे राम जी भी कम कौत की नहीं है। सीता समारोह पितवाम भागम, राम जी अकेले नहीं आए, जानकी जी यहाँ लेके राम जी प्रकट हो गए। और जाई ने दो जने देखे सो हाथ जोड़ के बोलो जय हो जय हो। भगवान बोले का होगा? बोले गुरु जी ने तो कही थी भगवान आ बुला लियो, हमारे जाने एक ही जने भगवान आए तो दो दो जन भगवान आ गए। राम जी बोले भैया दिक्कत का है? बोले दिक्कत कछू नहीं है, टिक्कड़ ज्यादा नहीं है, हते तो हमारे भर के हिसाब की, लेकिन अब तुम्हें खा जाने हो जी, बगल में तुम्हारे कुआ। भगवान बोले हमारी धर्म पत्नी है। बोले ठीक है, अब का है लगा तेने भी कछू खा जाने। भगवान बोले जब भोजन के लाने बुलाओ तो पाहे तो हइये। बोलो ठीक है, अब आ गए सो अब भूखे मत जाओ, बैठो खा लो। भगवान बैठ गए, राम जी बैठ गए, जानकी जी। बोले लगता है आदि एकादशी तो करवाई दे हो, आदि एकादशी तो करवाई दे हो। अब भगवान बैठे सो इन्हें बढ़िया टिक्कड़ पर से भगवान खवा। जानकी जी यहाँ, जानकी जी वो भगवान को रूप देख के बोले, जो भक्त भोलो आदमी, गांव को देहाती आदमी बिना पढ़ो लिखो, बोलो महाराज एक बात बताइए। भगवान बोले बताओ। बोले दो ही जने लगत बड़े सुंदर, दिव्य रूप है आपका। भगवान बोले हाँ हाँ हाँ। अच्छा अब ये हाथ जोड़ के बोला महाराज जी बताओ जी एकादशी वर्ष में एक बार आती है कि 6 माह में? भगवान बोले महीना में 2 बार। बोले इसका मतलब क्या? महीना में 2 दिन तक आश्रम में भंडारा नहीं बनना? भगवान बोले नहीं बनेगा। बोले महाराज अब अगली बार ई बार तो बहुत देर कर दे, इससे अच्छा तो हम एकादशी व्रत कर लेते, तुम देर से आए, अगली बार तक भगवान जल्दी आ जाइए। भगवान बोले ठीक ठीक चिंता ना करो, जाओ। अब सीधो साधो आदमी आश्रम पे आओ, ई के जान भगवान आउत ही ऐसे हुई है। मंदिर में आया, गुरु जी को बाकी या नहीं बताया, धीरे धीरे 15 दिन गुजर गए, फिर एकादशी आई, फिर से भंडारा नहीं बना। तो इसने देखा, फिर महंत जी के पास पहुंचा, बोले महाराज आज फिर हड़ताल है का? गुरु जी बोले हड़ताल नहीं है, आज फिर एकादशी है। बोले अच्छा। बोले ई को मतलब फिर से अब हम यहाँ खुद ही हम बनावे पर है। बोले आओ। इसने हाथ जोड़कर कहा, महंत जी बोले सामान ले लो। बोले महाराज कछु इस बार सामान की मात्रा बढ़ाई जाए। बोले क्यों? बोले आपने कही थी भगवान को भोग लगा देना होता, एक भगवान नहीं 2-2 भगवान आए। गुरु जी बोले मतलब? बोले 2 भगवान आए, हम भूखे रहे पिछली बार, इस बार सामान बढ़ाई जाए। अच्छा गुरु जी के जान के ये भूखा रहा होगा, ज्यादा खाता है, भूखा रहा होगा। तो गुरु जी ने भंडारी जी को कहा भाई कुछ सामान और बढ़ा दीजिए। हमारा 4 सेर आटा, सेर जानते हो? 4 सेर आटा, गुड़, मिर्चा, चोखा का सामान लिया। अब इसने लिया, सामान ले जाकर के फिर नदी के किनारे पहुंचा, सामान लगाया, टिक्कड़ बनाए, भोज बनाया, प्रसाद। अब 2 भगवान के हिसाब के बनाया। आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, 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 मेरे भोजन का भोग लगा
भगवान आए। भगवान दो जने नहीं, भगवान ने एक संख्या और बढ़ा दी। दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य वामे चा जनकात्मजा। जानकी जी और श्री राम जी साथ में लक्ष्मण भैया को लेकर के राम जी महाराज प्रकट। जय हो जय हो जय हो जय हो। भगवान बोले काहे? बोले एक भगवान बुलाओ सो दो दो भगवान आउट, और दो को इंतजाम करो सो तीन तीन प्रकट हो गए। भगवान अब हाथ जोड़ के बोलो अच्छा महाराज जो बताओ अब जी भाई साहब को तुम्हारे संगे। भगवान बोले के जी हमारे भैया हैं छोटे, नीचे से ऊपर लो देखो ही नहीं। बोले लग तो नहीं रहे तुम्हारे भाई है। बोले क्यों? बोले तुम्हारा कलर दूसरा है, इनका कलर दूसरा है। भाई पड़ोसी के यहाँ के घर ही के यहाँ सगे। भगवान बोले नहीं, सग